बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रूहानी दुनिया चैनल को देखने वाले मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा की शादी कैसे हुई और अल्लाह ने इनके बदन से दो पैगंबर कैसे पैदा किए, ये सब कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में कुरान और हदीस की रोशनी में बताने वाली हूँ कि कैसे ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ऊपर गंदा इल्ज़ाम लगाया और कैसे अल्लाह ने इन दोनों की शादी कराई। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे और इनके दादा हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम थे। ज़ुलेखा को 9 साल की उम्र में ख्वाब में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का दीदार होता है और वो उसी वक्त से उनके हुस्न की दीवानी हो जाती है। कुछ साल गुजरने के बाद ज़ुलेखा के ख्वाब में फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम आते हैं अज़ीज़ मिस्र के रूप में। कुछ दिन बाद ज़ुलेखा के लिए एक रिश्ता आता है मिस्र से। वो ये समझती है कि जो ख्वाब में उनको नज़र आता है बंदा उसी का रिश्ता है, तो वो फ़ौरन से हाँ कर देती है। लेकिन जैसे ही उसका रिश्ता हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, तो वो देखती है कि ये वो लड़का नहीं है जिनको मैं ख्वाब में देखा करती थी। ज़ुलेखा की शादी अज़ीज़ मिस्र के बादशाह उतफ़ैर बिन रुहैब के साथ हुई थी। ज़ुलेखा की शादी के कुछ अरसे बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाज़ार में बिकने के लिए लाया जाता है। ज़ुलेखा का शौहर क्योंकि बहुत ज़्यादा अमीर था, वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को सोने के बदले ख़रीद लेता है और फिर उसको अपने साथ घर ले जाकर ज़ुलेखा को हुक्म देता है कि तुम इसका ख़ास ख्याल रखना, हो सकता है कि ये बंदा हमें आगे वक्तों में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा दे। हज़रत ज़ुलेखा अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा उनका ख्याल रखती है। आयत नंबर 21, हमने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने के कदम मिस्र में जमा लिए और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जैसे ही जवान होने लगे तो ज़ुलेखा क्योंकि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पहले से ही ख्वाब में देख चुकी थी, तो उनकी नीयत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ऊपर ख़राब होने लगी। और एक दिन जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अकेले थे तो ज़ुलेखा ने अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहा, को बोला कि आओ यूसुफ़ मेरे पास और करो मेरी ख्वाहिश को पूरा, और वो ये कहकर दरवाज़ा बंद करने लगी। तो लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम क्योंकि अल्लाह के बंदे थे, उन्होंने कहा कि बेशक तेरा शौहर मेरा आका है, उसने मुझे बहुत आराम से रखा है, मैं ये जुल्म नहीं कर सकता। सूरह यूसुफ़ आयत नंबर 23। लेकिन ज़ुलेखा दरवाज़ा बंद करने लगती है, अपनी ख्वाहिश पूरा करना चाहती है, लेकिन दरवाज़ा अल्लाह के हुक्म से खुल जाता है। और जब ज़ुलेखा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भागते हुए पीछे से पकड़ती है तो उनकी कमीज़ पीछे से फट जाती है। जब अज़ीज़ मिस्र ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बंद कमरे से निकलते हुए देखा तो ज़ुलेखा ने फ़ौरन से शोर मचा दिया और कहा कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उनके साथ बदकारी करना चाह रहे थे, लिहाजा आप उनको इसकी सज़ा दें और इसे कैद कर दे। सूरह यूसुफ़ आयत नंबर 25। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बोले, यही मुझे अपनी ख्वाहिश पूरा करने पर मजबूर कर रही थी। अल्लाह के हुक्म से ज़ुलेखा के ख़ानदान से एक औरत ने गवाही दी कि अगर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से फटा हुआ है तो ज़रूर ज़ुलेखा ही कसूरवार है, और अगर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुर्ता आगे से फटा हुआ है तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम गुनहगार है और ज़ुलेखा सच्ची है। जब लोगों ने देखा कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से फटा हुआ है तो सब ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को सच्चा करार पाया और ज़ुलेखा को गुनहगार करार पाया और कहा कि तुम हो झूठी, तुम हो फ़रेब, तुम अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगो। ये वाक़या उस वक्त इस कदर मशहूर हो गया कि औरतों ने ज़ुलेखा को बहुत ज़्यादा बदनाम कर दिया। ज़ुलेखा ने औरतों से तंग आकर इन सब औरतों को एक दिन अपनी तरफ खाने पे बुलाया और उनके हाथों में छुरी और फल दे दिए। फिर उन औरतों के सामने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को लाई तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्न के आगे उन औरतों ने अपने हाथ की उंगलियां काट डाली। फिर ज़ुलेखा बोली कि देखो यही है वो शख्स, यही है वो गुलाम जिससे मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ, लेकिन ये हर दफ़ा मना कर देता है। अगर इसने अब भी ये मना करा तो मैं अपने शौहर को कह के इसको हमेशा के लिए कैद करवा दूँगी। जब ज़ुलेखा का शौहर घर आया तो ज़ुलेखा ने अपने शौहर को कहा कि मैं इस शख्स की वजह से पूरे ज़माने में बदनाम हो गई हूँ, यानी कि तुम्हारी बीवी की इज़्ज़त ख़त्म हो गई है, तो तुम इसको लिहाजा कैद कर दो। तो ज़ुलेखा के शौहर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कैद कर देते हैं। 7 साल बाद एक ख्वाब की ताबीर पर जब ज़ुलेखा के शौहर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को रिहा करता है तो अपने सारे इख्तियारात मरने से पहले हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दे देता है। फिर जब ज़ुलेखा के शौहर की वफ़ात हो जाती है तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अज़ीज़ मिस्र का बादशाह बना दिया जाता है। ज़ुलेखा के शौहर के जाने के बाद ज़ुलेखा बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है और गरीब हो जाती है और अल्लाह ताला इसकी आंखों की बीनाई तक छीन लेते हैं। कोई मशवरा देता है कि तुम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास जाके माफ़ी मांगो, जो
الزام تم نے ان پر لگایا تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر زلیخا معافی مانگتی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو؟ تو زلیخا بولتی ہے کہ میں وہی ہوں جو آپ کا خیال رکھا کرتی تھی، پھر میں نے ہی آپ پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ روتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے چلے جاتے ہیں اور کچھ دن بعد اپنے کسی بندے کے ہاتھ سے زلیخا کے ہاں پیغام بھجواتے کہ اگر تم ہو رضامند تو ہم نکاح کر لیتے ہیں۔ یہ پتہ کرتے ہی زلیخا کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ مسکرا کر کہتی ہے کہ یہ مذاق ہے، کیونکہ جب میں جوان اور خوبصورت تھی، جب مالدار تھی، جب حضرت یوسف علیہ السلام میرے پاس نہیں آنا چاہتے تھے، اب کیوں مجھ سے نکاح کرنا چاہیں گے؟ لہٰذا ایک دن ان کا نکاح ہو جاتا ہے۔ نکاح کے بعد یوسف علیہ السلام نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کے حضور دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہیں اور زلیخا کے اوپر اپنا خاص کرم کرتے ہیں اور ان کو پہلے جیسی بینائی عطا کر دیتے ہیں اور پہلے جیسے خوبصورتی عطا کر دیتے ہیں۔ شادی کی رات حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ کیا بتاؤ کہ آج کا دن بہتر نہیں ہے اس دن سے جو تم پہلے چاہتی تھی؟ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے شرمندہ ہو جاتی ہے۔ زلیخا شادی کی رات بالکل کنواری ہوتی ہے کیونکہ ان کے پہلے کے شوہر نامرد تھے، وہ عورتوں کے پاس آنا پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ نامرد تھے۔ یہ سب واقعات جب زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو بتاتی ہے، یوسف علیہ السلام بھی زلیخا کی غلطیوں کو معاف کر چکے تھے اور اللہ نے بھی زلیخا کو معاف کر دیا تھا کیونکہ زلیخا نے شادی سے پہلے ایمان لے آئی تھی اور اللہ کی عبادت کرنے لگ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو 2 پیارے سے بیٹے عطا کیے تھے۔ تو یہ تھی میری آج کی مکمل ویڈیو اچھی لگنے پہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ زندگی رہی تو ملوں گی اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔